नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं माधवी और आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। विद्युत विभाग की घोर लापरवाही के चलते हुआ दर्दनाक हादसा। सुसवाही विश्वकर्मा नगर में एक गाय की करंट की चपेट में आने से हुई मौत। मानसून की पहली बरसात के बाद काशी हुई जलमग्न। सोनिया क्षेत्र में सड़क धंसने का मामला आया सामने। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 2 छात्र गुटों में हुई जमकर मारपीट। परिसर में भारी फोर्स तैनात। और कामाख्या देवी मंदिर में हुआ अम्बुवाची महोत्सव। अंतिम दिन बड़ी संख्या में भक्तों ने किया मां का दर्शन पूजन। अब खबरें विस्तार से। सुसवाही विश्वकर्मा नगर में दर्दनाक हादसा हुआ। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते एक गाय की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। वाराणसी में पहली बरसात के बाद ही नगर निगम और बिजली विभाग की पोल खुल गई है। जहां एक और शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में घंटों बिजली कटौती हुई, तो वहीं विश्वकर्मा नगर सुसवाही में बिजली विभाग की घोर लापरवाही देखने को मिली है। लोहे के पोल में करंट उतरने से एक गर्भवती गाय करंट की चपेट में आ गई। सड़क पर पानी लगे होने की वजह से करंट काफ़ी दूर तक फैल गया। गाय को बचाने दौड़े लोगों को भी करंट का झटका लगा, जिससे लोग पानी से बाहर निकले और तत्काल ही इसकी सूचना बिजली विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पावर हाउस में देने का प्रयास किया, परंतु किसी भी कर्मचारी ने फ़ोन नहीं उठाया, जिससे गाय को बचाया नहीं जा सका। वहीं सुसवाही पार्षद सुरेश पटेल से बात करने पर उन्होंने बताया कि यह बिजली विभाग की घोर लापरवाही है। अभी कई लोग और भी चपेट में आ गए होते। मेरे द्वारा भी फ़ोन करने पर अधिकारियों के मोबाइल इंगेज बता रहे थे और पावर हाउस पर फ़ोन करने पर वहां किसी ने मेरा फ़ोन उठाया ही नहीं। गाय मालिक कल्लू विश्वकर्मा का कहना है कि मैं बहुत प्रयास किया, मगर बिजली विभाग के लोग मेरा फ़ोन उठा ही नहीं। हमारे मोहल्ले के कई लोगों ने भी प्रयास किया, लेकिन प्रयास असफल रहा। उन्होंने कहा कि गाय को हम लोग माता मानते हैं और यह बिजली विभाग के कर्मचारी हत्यारे हैं। हमारे क्या सुसवाही वार्ड में विश्वकर्मा नगर कॉलोनी में बिजली से गाय जो है बिजली की चपेट में आकर मर गई। बार बार बिजली विभाग को फोन करने के बाद भी फोन इन्होंने, अगर लाइन समय से बंद हो जाती तो उसकी जान बच जाती। हमारे क्या कल्लू विश्वकर्मा जी उन्हीं की गाय थी। तो आप लोग क्या मांग करते हैं? मांग क्या है कि कम से कम लोगों को समय से बिजली विभाग जो है उनको गाय की बीमारी उसको मुआवजा मिल जाए, और समय से बिजली अगर वो लोग काट दी होते तो आज ये समस्या नहीं होती ना, बेचारी उसकी जान बच जाती। हम समय से लोग बिजली काटे नहीं, जिसके मुझे बताइए इसकी जान चली गई। गौ माता है, हिंदू धर्म में बताइए उनका क्या महत्व है। अगर समय से लोग काट देते तो दिक्कत नहीं आती। बिजली विभाग से बात की आपकी? हाँ, बात हुई है, बात हुई है, लोग आ रहे हैं। मुखिया भी है, तो क्या बात हुई? बात हुई है, बोल रहे हैं कि आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं। जो भी उचित मुआवजा होगा परिवार को दिलाएंगे, जिनकी गाय है उनको। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, किसकी गलती है? प्रथम दृष्टया का अगर समय से जैसे बिजली तो मान लीजिए फोन पे कर गई किसी कारण से, तो कम से कम उनको समय से लाइन अगर फोन जा रहा है तो कट जाना चाहिए ना। तो समय से अगर कटी होती तो घटना से बच जाती। एक्सीडेंट से बात हुई? एक्शन साहब से बात हुई है, जो जेई साहब से 3 लोगों से बात हुई है। क्या संज्ञान मिलेंगे? हाँ, संज्ञान मिलेंगे बोले। मानसून की पहली बरसात के बाद ही काशी जलमग्न हो गई। सोनिया क्षेत्र में सड़क धंसने का मामला सामने आया। इस सीजन की पहली बरसात ने ही वाराणसी के आला अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यों की कलई खोल दी। पूरे शहर में लगातार सड़कें कहीं टूटी तो कहीं घसती नजर आ रही हैं। वाराणसी की सिगरा सोनिया रोड पर पहली बरसात के रात में ही सड़क बुरी तरह धंस गई। हालांकि रात का वक्त होने की वजह से किसी तरह की कोई दुर्घटना नहीं हुई। इस मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी पीएम मोदी को तंज करते हुए अपनी पोस्ट पर कहा कि यह है प्रधानमंत्री जी का क्योटो। यहाँ पर बरसात में कोई न कोई सड़क धंस जाती है। इस बार बारी है सिगरा सिंधु नगर मार्ग पर सड़क के गड्ढे में तब्दील होने की। देखी ऐसे विकास की तस्वीर जहां एक रात की बरसात सड़क पर भारी है। लगातार सड़क धंसने से वाराणसी की पीडब्ल्यूडी सहित कार्यदायी संस्थानों पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं।
कुछ ही दिनों पूर्व इन सड़कों को करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया गया, मगर 6 महीने के अंतराल में ही सड़क क्षतिग्रस्त नजर आई। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 2 छात्र गुटों में जमकर मारपीट हुई। परिसर में भारी फोर्स तैनात रही। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में मंगलवार की रात छात्रों के 2 गुट भिड़ गए। बचाव में पीएसी जवानों ने लाठी लेकर दौड़ाया। छात्र रात में टहल रहे थे, तभी किसी बात पर उनकी बहस हो गई। एक पक्ष ने आरोप लगाया है कि दूसरे गुट ने हॉस्टल तक खदेड़ा। किसी तरह वो भागकर आचार्य नरेंद्र देव छात्रावास पहुंचे। वहां पर साथियों और स्टाफ को घटना के बारे में बताया। छात्रों को पीटे जाने से अन्य साथियों ने नाराजगी जताई। सूचना पाकर चौकी पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं छात्रों की भीड़ भी जमा है। पुलिस ने दोनों गुटों पर आवागमन बंद कर दिया है। वहीं छात्र कार्रवाई जिद पर अड़े हैं। काशी विद्यापीठ में कई थानों का फोर्स बुलाया गया है। प्रोफेसर अमिता सिंह ने बताया, थोड़ी देर पहले मुझे गार्ड सुपरवाइजर का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि कुछ छात्रों में मारपीट हो रही है। मैंने कहा कि जाकर मौके पर देखिए कि छात्रों के बीच क्या विवाद है, किस वजह से मारपीट हुई है। तब तक कई छात्रों के मेरे पास फ़ोन आ गए। मैं गाड़ी से तुरंत मौके पर पहुंची। छात्र पीएसी के पास मदद मांगने गए थे। पीएसी हमारे परिसर में ही आवासित हैं। छात्रों का कहना है कि उनमें से 1-2 लोग बाहरी थे। फिलहाल जांच चल रही है। मैडम, अभी कुछ छात्रों में विवाद हुआ था और पीएससी में क्या विवाद था? देखिए, थोड़ा देर पहले मुझे फ़ोन आया हमारे गार्ड सुपरवाइजर जो है कि कुछ छात्रों में मारपीट हो रही है। मैंने उन्हें कहा कि जाके मौके पर देखिए कि छात्रों का आपसी विवाद है, क्या है, शब्द का वाद विवाद हो रहा है कि मारपीट हो रही है, हाथ से हो रही है, कैसे हो रही है। जाइए, फिर हमको तुरंत सूचना दीजिए। हमें लगता है कि सुपरवाइज़र के फ़ोन के 2 मिनट बाद छात्रों का फ़ोन आया कि कुछ छात्रों ने मारा है, ज़्यादा मारा है, उनका सर फट गया है। हम कहे कि उसी छात्र से हमने पूछा कि किस छात्र को किसने मारा है। कहे हमें नहीं पता मैडम, आप आ जाइए। मैंने फिर सुपरवाइज़र को फ़ोन मिलाइए कि आप गाड़ी भेजिए, किन छात्रों में मारपीट हो रही है, किसका सर फटा है। तब तक फिर करीब 8-10 छात्रों का लगातार फ़ोन आता रहा है कि मैडम आप आइए, आप आइए। मैं तुरंत, गाड़ी तो हमारी नहीं आ पाई थी, मैं परिसर में ही रहती हूँ, टीचर्स आवास में। मैं पैदल ही आई, आधा रास्ते तक आई थी, तब तक मुझे मेरी गाड़ी मिल गई। मैं यहाँ पर आई तो पता चला कि छात्रों और पीएससी के बीच में थोड़ी मारपीट हुई है। ठीक है मैडम, अब आगे इसमें क्या कार्रवाई हो रही है और क्या कितने लोग घायल हैं इसमें? 3 छात्र तो पहले ही मार खाए थे, जैसा कि मुझे आने पर पता चला। वो छात्र पीएससी के पास मदद मांगने आए थे। पीएससी हमारे परिसर में ही आवासित है, उनके पास वो छात्र मदद मांगने आए थे। अब पता चला कि वो छात्र, मतलब कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि उसमें से 1-2 बाहरी भी हैं और अभी तो जांच चल रही है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कामाख्या देवी मंदिर में अंबुबाची महोत्सव मना। अंतिम दिन बड़ी संख्या में भक्तों ने मां का दर्शन पूजन किया। असम के गुवाहाटी स्थित कामरूप कामाख्या देवी शक्तिपीठ का काशी में प्रतिरूप माने जाने वाली कामाख्या देवी मंदिर में अंबुबाची महोत्सव मनाया जा रहा है। महोत्सव के अंतिम दिन भक्तों के लिए मंदिर का पट खोल दिया गया। मां का 1100 कमल पुष्पों से भव्य श्रृंगार किया गया। वहीं 1.25 किलो कपूर से आरती भी की गई। देश में मां कामाख्या के मंदिर का प्रतिरूप एकमात्र काशी में है। मंदिर में ज्येष्ठ पूर्णिमा से शुरू हुए 4 दिवसीय अंबुबाची महोत्सव के अंतिम दिन सुबह से ही कमच्छा स्थित मां के मंदिर में दर्शन पूजन का सिलसिला शुरू हो गया।
मंदिर के महंत स्वामी देवेंद्रपुरी महाराज के आचार्यत्व में रात 10 बजे 8 वैदिक ब्राह्मणों ने चारों वेदों के मंत्रों से मां की पूजा व श्रृंगार किया। वहीं 12 तरह की औषधियों से श्री महामुद्रा यंत्र के शुद्धिकरण के बाद पंचामृत स्नान कराया गया। मां के विग्रह का 1100 कमल फूलों के अलावा बेल, गुड़हल, रजनीगंधा आदि सुगंधित फूलों से मोहक श्रृंगार किया गया। पंचमेवा, हलवा, मिष्ठान व ऋतु फलों का भोग लगा। इस दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। महंत ने बताया कि मंदिर का पट बंद होने से पूर्व श्री महामुद्रा यंत्र पर 6 मीटर लंबा वस्त्र चढ़ाया गया था। 30 जून को यह प्रसाद के रूप में भक्तों में वितरित किया जाएगा। हमारे श्री कामाख्या देवी मंदिर में जो बनारस में स्थित है, उसमें श्री अम्बुवाची योग पर महोत्सव जो 22 जून शनिवार से शुरू हुआ था, उसका आज समापन दिवस है। इसमें कामाख्या देवी जी की रजस्वला प्रक्रिया होती है जो 4 दिन तक चलती है। श्री कामाख्या देवी मंदिर के गर्भगृह के पट 4 दिन के लिए बंद थे, जो आज रात्रि 10 बजे खुल जाएंगे। और श्री महामुद्रा यंत्र के जो वर्ष में एक बार दर्शन होते हैं, उसके भक्तों को दर्शन होते हैं। श्री कामाख्या देवी मंदिर का जो श्री महामुद्रा यंत्र है, उसका औषधियों द्वारा शुद्धिकरण एवं पंचामृत द्वारा अभिषेक होगा। तत्पश्चात माता जी के विग्रह का श्रृंगार करके भक्तों को दर्शन करने के लिए मिल जाएगा। और श्री कामाख्या देवी के जो पूजित लाल वस्त्र जो प्रसाद है, वह रविवार को 30 तारीख को भक्तों में वितरण किया जाएगा। कितना लाभ मिलता है? यह वस्त्र तंत्र विद्याओं में एवं जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है या किसी भी प्रकार की कोई कष्ट है, तो उसमें यह बहुत उपयोगी होता है। जी जी। क्या क्या होगा रविवार को भक्तों में माता जी के पूजित लाल वस्त्र का वितरण होगा। बाबा काशी विश्वनाथ सेवा समिति की ओर से बाबा अमरनाथ के दर्शन हेतु तीसरा जत्था रवाना हुआ। हिमालय की गोद में विराजमान बाबा बर्फानी अमरनाथ के दर्शनों के लिए यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कश्मीर में बिगड़े हालात के बावजूद बाबा अमरनाथ के दर्शन और पूजन के लिए भक्तों का जन सैलाब उमड़ रहा है। धर्म की नगरी काशी से भी भक्तों का तीसरा जत्था दिलीप सिंह बंटी के नेतृत्व में रवाना हुआ। वाराणसी कैंट स्टेशन से दर्शनार्थियों का तीसरा जत्था हावड़ा अमृतसर मेल से रवाना हुआ। सैकड़ों की संख्या में यहाँ से भक्त इस ट्रेन से अमृतसर पहुँचेंगे, फिर वहाँ से जम्मू होते हुए पहलगाम तक जाएंगे। इसके आगे का सफ़र पैदल ही तय किया जाता है। हर वर्ष काशी से हज़ारों की संख्या में भक्त बाबा के दर्शनों के लिए जाते हैं। इस वर्ष भी काशी से हज़ारों भक्तों के बाबा अमरनाथ के दर्शनों को जाने का अनुमान है। विगत 24 वर्षों से बाबा काशी विश्वनाथ सेवा समिति की ओर से लगभग 300 लोगों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था अमरनाथ यात्रा के दौरान की जाती है। इस वर्ष भी संस्था की ओर से 300 लोगों को अमरनाथ बाबा के दर्शनों में सहयोग दिया जा रहा है। आज रवाना हुए जत्थे में कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जो अपने खर्च पर बाबा के दर्शन नहीं कर सकते थे। इस संस्था ने उनकी मदद कर बाबा के दर्शनों का सौभाग्य दिलाया है। आने वाले दिनों में और भी जत्थे वाराणसी से रवाना होंगे, जिन्हें यह संस्था सहयोग करेगी। दिलीप सिंह ने बताया कि इस बार पिछले साल की तुलना में बहुत अधिक संख्या में यात्री अमरनाथ जा रहे हैं। भैया आज हम लोग का तीसरा जत्था जा रहा है। 2 जत्था पहले निकल चुका है, तीसरा जत्था जा रहा है जिसमें करीब 65 से 70 लोग हैं, जो यहाँ से बेगमपुर एक्सप्रेस से सीधे जम्मू होते हुए पहलगाम फिर चंदनबाड़ी अपने स्थान पर हम लोग पहुंच जाएंगे आज की डेट में। और ये यात्रा मेरी निरंतर जो है 40 दिन चलेगी। वहाँ क्या करना है, क्या करना है? जैसे हमारे यहाँ सभी लोगों को पता है कि बनारस की मेन जो है जितने व्यंजन है, पूड़ी कचौड़ी जलेबी से लेकर बाटी चोखा से लेकर पान का भंडार, ठंडाई का भंडार, और इस बार हम लोग विशेष रूप से मलइयों की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ से 2 मशीनें ले जा रहे हैं और 2 मलइयों बनाने कारीगर स्पेशल लेके जा रहे हैं। कोई दिक्कत परेशानी वहाँ होती है? दिक्कत प्रशासनिक अगर आप कहेंगे तो विगत जो है 6-7 सालों में बहुत व्यवस्था सुदृढ़ हुई है।
सिन्हा साहब हमारे जो है समझ लीजिए कि जिसे कहते हैं बनारस वालों का विशेष ख्याल रखते हैं और बराबर हम लोग के कैंप में आके हम लोग का हालचाल पूछते रहते हैं। हम लोग को सही पूछे तो कोई भी परेशानी किसी किस्म की नहीं रही है। रुपेश, जैसे लगातार आतंकी घटना देखिए ये आतंकी घटनाएं जो भी है ये आज से नहीं चल रही है, सन 90 से चल रही है और इसमें बहुत सुधार हुआ, बहुत कमी हुई है। मैक्सिमम आतंकवादी मारे जा चुके हैं, जो थोड़े बहुत बचे हैं वो अपनी साख बचाने के लिए लड़ बढ़ रहे हैं अगल बगल के देशों के द्वारा और इनके भी बहुत बड़ा कंट्रोल मनोज सिन्हा साहब ने किया हुआ है। हम जा रहे हैं यहाँ से तो हमको यकीन है कि हमारी सारी सुरक्षा व्यवस्था जो है और जम्मू से जो है हमारी जो है पूरी कार्रवाई लगेगी और सारी की सारी व्यवस्था सुधर रहेगी। पहले की माफक इस वक्त क्या अधिक लगता है भीड़ होने की? पहले की मार्फत देखिए गर्मी का इतना वो रहा है, पीछे 2 साल कोरोना काल रहा है, उसके बावजूद अब जो है हर पब्लिक जो है पहाड़ों की तरफ आकर्षित हो रही है। मैक्सिमम शिमला मनाली इन सब जगहों पे गर्मी बहुत है। अब कश्मीर के जगह पे समझ लीजिए कि ठंड का आलम बहुत, अभी भी बर्फ वहां पड़ रही है और बरसात हो रही है और ठंड बहुत जबरदस्त है वहां पे। सभी पब्लिक बनारस की मैक्सिमम मतलब यात्रा तो जो पिछले साल करते चले आए हैं, लोगों का ध्यान जो है इस समय बाबा की तरफ बहुत ज्यादा हो गया है और इस बार पिछली बार से दूना यात्री कम से कम है, हम 3 कह सकते हैं लेकिन दूना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के हिसाब से हम लोग फॉलो कर रहे हैं इस चीज को। दी सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस वाराणसी ने अधिवक्ता सुरेंद्र पटेल की सामान्य सदस्यता 1 वर्ष के लिए निलंबित की। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए दी सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस वाराणसी के अध्यक्ष एडवोकेट मुरलीधर सिंह ने बताया कि अधिवक्ता सुरेंद्र पटेल विगत 27 मार्च को जानबूझकर गायब हो गए थे और अधिवक्ता समाज व बार एसोसिएशन को गुमराह किया गया। सुरेंद्र पटेल के भ्रामक मोबाइल मैसेज के चलते भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। सुरेंद्र कुमार पटेल के भ्रामक कृत्य से अधिवक्ता आंदोलित हुए और मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया। इसके फलस्वरूप पुलिस टीम लगाकर सुरेंद्र कुमार पटेल की सकुशल बरामदगी हुई और फिर इसके बाद पता चला कि उन्होंने अपने गायब होने मनगढ़ंत घटना रची थी। उनके इस गैर जिम्मेदाराना कृत्य से समाज व प्रशासन में अधिवक्ता समाज व बार एसोसिएशन की प्रतिष्ठा धूमिल हुई। उन्होंने कहा कि इस कृत्य के लिए सुरेंद्र पटेल को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और भविष्य में कोई सदस्य ऐसी पुनरावृत्ति ना करे, इसलिए उन्हें चेतावनी स्वरूप दी सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस वाराणसी की सामान्य सदस्यता से 1 वर्ष के लिए निलंबित किया जाता है। आज क्या संदेश देने चाहते हैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप? आज हम जो है सुरेंद्र पटेल को अपने बार से निष्कासित कर दिए हैं, 1 साल के लिए निलंबित कर दिए हैं और मैं पूरे अधिवक्ता समाज को एक मैसेज देना चाहता हूं, क्योंकि अधिवक्ता समाज जो है इनको बड़ा ही सम्मान दृष्टि से समाज में देखा जाता है, तो ऐसे कृत्य दोबारा कोई अधिवक्ता न करे जिससे कि अधिवक्ता समाज का बार का मान सम्मान धूमिल हो। इसलिए हम ये कड़ा निर्णय लिए कि नहीं, इनको 1 साल से के लिए निलंबित किया जाए ताकि समाज, हमारा अधिवक्ता समाज और बार पे ऐसे दोबारा कोई कृत्य करने से परहेज करें। अपना परिचय दीजिए। मैं मुरलीधर सिंह एडवोकेट, अध्यक्ष दी सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस वाराणसी। आज आप लोग क्या कर रहे हैं? आज अब मैंने एक पत्रक को बना करके और एक प्रेस वार्ता किया है और उस प्रेस वार्ता का विषय यह था कि सुरेंद्र पटेल जी जो हमारे बार के सदस्य थे, वो आज से कुछ दिनों पहले स्वयं गायब हो गए थे और गायब होने के बाद एक भ्रामक मैसेज उन्होंने अपने मोबाइल से अपने भाई को भेजा कि बचाओ बचाओ, जिससे हम अधिवक्ताओं में, उनके परिवार में और समाज में यह संदेह पैदा हुआ कि उनका अपहरण हो गया है और इस मामले में अपहरण का मुकदमा दबाव बना करके उनके भाई से थाने पर करवाया गया और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई शुरू की गई। लेकिन हम लोग आशंकित थे कि शायद वो सुरेंद्र पटेल जी का अपहरण होकर के उनकी हत्या न हो जाए। लिहाजा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी हम लोगों ने इसकी सिफारिश की और माननीय मुख्यमंत्री जी इसका स्वयं संज्ञान ले करके और स्वयं मॉनिटरिंग करते हुए उनको उनका पता लगाने के लिए पुलिस टीम गठित करके और प्रयास किया, जिसका सुपरिणाम यह रहा कि सुरेंद्र पटेल जी सकुशल इलाहाबाद से बरामद हुए। तो चलते चलते पुनः नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर।
विद्युत विभाग की घोर लापरवाही के चलते हुआ दर्दनाक हादसा। सुस्वाही विश्वकर्मा नगर में एक गाय की करंट की चपेट में आने से हुई मौत। मानसून की पहली बरसात के बाद काशी हुई जलमग्न। सोनिया क्षेत्र में सड़क धंसने का मामला आया सामने। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 2 छात्र गुटों में हुई जमकर मारपीट। परिसर में भारी फोर्स तैनात। और कामाख्या देवी मंदिर में हुआ अम्बुवाची महोत्सव। अंतिम दिन बड़ी संख्या में भक्तों ने किया मां का दर्शन पूजन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।